सेक्शन 1 साझा नदी, सिंधु जल समझौते की शुरुआत। सिंधु नदी लाखों लोगों की जीवन रेखा भारत और पाकिस्तान दोनों से होकर बहती है। यह साझा संसाधन, सहयोग और विवाद दोनों का स्रोत रहा है। 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन के बाद सिंधु के पानी का प्रबंधन एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया। दोनों देशों को अपनी बढ़ती आबादी और कृषि आवश्यकताओं के लिए पानी की आवश्यकता थी, इसलिए तनाव बढ़ गया। संभावित संघर्ष से बचने के लिए भारत और पाकिस्तान ने मदद के लिए विश्व बैंक का रुख किया। इसके चलते वर्षों तक बातचीत चली, जिसका समापन 1960 में सिंधु जल समझौते के रूप में हुआ। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान द्वारा हस्ताक्षरित इस संधि का उद्देश्य सिंधु के पानी का समान वितरण सुनिश्चित करना था। यह एक ऐतिहासिक समझौता था, जिसे अंतर्राष्ट्रीय जल विवादों को सुलझाने के लिए एक मॉडल के रूप में सराहा गया। सेक्शन 2 पानी का बंटवारा, भारत के लिए पूर्वी नदियां, पाकिस्तान के लिए पश्चिमी। सिंधु जल समझौते ने सिंधु प्रणाली की 6 नदियों को दोनों देशों के बीच बांट दिया। भारत को 3 पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलुज पर नियंत्रण दिया गया। बदले में पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब पर नियंत्रण दिया गया। इस विभाजन ने दोनों देशों में मौजूदा सिंचाई पैटर्न और पानी के उपयोग को मान्यता दी। संधि ने भारत को घरेलू, गैर उपभोग्य और कृषि उद्देश्यों के लिए पश्चिमी नदियों के पानी का उपयोग करने की अनुमति दी। हालांकि इसने भारत को पाकिस्तान की सहमति के बिना इन नदियों पर कोई भी भंडारण संरचना बनाने से प्रतिबंधित कर दिया। सेक्शन 3 विश्व बैंक आगे आता है। शांति और सहयोग की मध्यस्थता। विश्व बैंक ने सिंधु जल समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थ के रूप में काम किया, बातचीत को सुगम बनाया और मतभेदों को दूर करने में मदद की। बैंक ने तकनीकी विशेषज्ञता और वित्तीय सहायता प्रदान की, जिससे संधि एक वास्तविकता बनी। विश्व बैंक की भागीदारी संधि की सफलता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण थी। इसके तटस्थ रुख और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने की प्रतिबद्धता ने भारत और पाकिस्तान दोनों का विश्वास अर्जित किया। सेक्शन 4 संधि का महत्व, 2 राष्ट्रों के लिए जीवन रेखा। सिंधु जल समझौते का भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए बहुत महत्व है। भारत के लिए इसने पूर्वी नदियों के पानी को सुरक्षित किया, जो उसके कृषि और औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान के लिए इसने पश्चिमी नदियों के प्रवाह की गारंटी दी, जो देश के पानी का प्राथमिक स्रोत है। संधि ने सहयोग और जल प्रबंधन के लिए एक रूपरेखा प्रदान की। इस महत्वपूर्ण संसाधन पर संभावित संघर्षों को रोका। इसने सीमा पार जल मुद्दों को हल करने में बातचीत और कूटनीति के महत्व पर प्रकाश डाला। सेक्शन 5 स्थायी सिंधु आयोग, संधि के संरक्षक। सिंधु जल समझौते को लागू करने और उसकी निगरानी करने के लिए एक स्थायी सिंधु आयोग या PIC की स्थापना की गई। PIC में 2 आयुक्त होते हैं, भारत और पाकिस्तान से एक वन। संधि के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने और दोनों देशों द्वारा उठाई गई किसी भी चिंता को दूर करने के लिए आयोग नियमित रूप से मिलता है। संधि की दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करने में PIC महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह जल संबंधी मामलों पर भारत और पाकिस्तान के बीच निरंतर बातचीत और सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करता है। सेक्शन 6 संधि के लिए चुनौतियां, विवाद और असहमतियां। अपनी सफलता के बावजूद सिंधु जल समझौते को वर्षों से चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। बांधों और जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण को लेकर असहमतियां पैदा हुई हैं। क्रमशः झेलम और चिनाब नदियों पर भारत द्वारा किशनगंगा और रातले जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण ने पाकिस्तान में चिंता जगाई। पाकिस्तान ने तर्क दिया कि ये परियोजनाएं संधि के प्रावधानों का उल्लंघन करती हैं, जबकि भारत ने कहा कि वे उसके अधिकारों के भीतर हैं। ये विवाद स्पष्ट संचार, तकनीकी परामर्श और मतभेदों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने की प्रतिबद्धता की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। सेक्शन 7 आज की संधि तनावों के बीच लचीलेपन का प्रतीक। समय समय पर तनाव और असहमति के बावजूद सिंधु जल संधि 6 दशकों से भी अधिक समय तक जीवित रही है। इसने युद्धों और राजनीतिक उथल-पुथल सहित कई तूफानों का सामना किया है। यह सहनशीलता संधि की ताकत
और इसके सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह संधि एक ऐसे क्षेत्र में आशा और सहयोग के प्रतीक के रूप में खड़ी है जो अक्सर संघर्ष से चिह्नित होता है। यह साझा संसाधनों के महत्व और जटिल चुनौतियों के शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता को रेखांकित करता है।